कोई स्टोरी होगा। हम लोग बस खुद के बारे में बात करेंगे। कौन है हम? हाँ, मेरा ये सवाल है, कौन है हम? है कौन? जरा सोचे हो कभी उस बच्चे के बारे में? कभी उस बच्चे के बारे में सोचे हो जिसे रोज अपने ही घर में ताने मारे गए हो, रोज बेइज्जत किया गया, पता नहीं क्या क्या बोला गया हो। सोचो उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती हो। कभी सोचे हो? सोचो मेरे जैसे कितने जैसे क्रिएटर होंगे। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे क्रिएटर्स होंगे जो डेली इस मुसीबत से गुजरते हैं। वो उस सोसाइटी को चेंज करना चाहते हैं जो सोसाइटी उन्हें हटा देना चाहती है, उन्हें रखना ही नहीं चाहती है। कुछ सोसाइटी वाले के बच्चे बोलेंगे कि उसके जैसा कभी बनना नहीं। कभी उस एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचियो जिसकी आंखें में एक बहुत बड़ा सपना है, जिसकी आंखों में वो उसे पूरा करना चाहता है, लेकिन उसे उसकी ही सोसाइटी मार डालती है। जान से नहीं मार डालती, उसकी उड़ान को काट डालती है, उसकी उम्मीदों को इस तरीके से कुचल देती है कि वो बेचारा दोबारा खड़ा होके लड़ने की कोशिश भी नहीं करता। एक बार, बस एक बार अगर तुमने उसे दबा दिया, वो दोबारा कभी खड़ा होने की भी कोशिश नहीं करता। इस तरीके से हर क्रिएटर्स की भी लाइफ हो चुकी। हर छोटा क्रिएटर्स अपनी आंखों में एक बहुत बड़ा सपने लिए घूमता फिरता है, डेली मेहनत करता है, और उसके बाद उसे रिजल्ट क्या मिलता है? अपने घर के ताने, अगल बगल के ताने, रोज रिश्तेदार वाले ताने मारते हैं। जरा उन क्रिएटर्स के बारे में एक बार सोचो मेरे भाइयों, एक बार। कुछ कुछ माँ बाप तो यहां तक कर देते हैं कि अपने ही बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे से कंपेयर कर देते हैं। बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है, और अगल बगल वाले को देख वो क्या कर रहा है। इस मोमेंट पे ना भाई साहब, इस मोमेंट पे वो बच्चे के दिल पे क्या बीत रही होती है कोई नहीं जानता। उसके अलावा हाँ, लाखों उसके फ्रेंड्स होंगे, लाखों दोस्त यार होंगे जो उसके कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे मैं तेरी फीलिंग्स को समझ रहा हूं, लेकिन कोई नहीं समझ सकता उस दर्द को। कोई नहीं समझ सकता जो उस समय वो बच्चा फील कर रहा होता। और मेरा ये मैसेज हर पेरेंट्स की तरफ है, हर पेरेंट्स के लिए, कि अगर आप अपने बच्चे को आज कंपेयर कर रहे हो किसी से और आप ये सोच रहे हो कि वो सुधर जाए, हम उसे एक बेटर लाइफ दे रहे हैं, एक अच्छी तरीके से एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो आप मैडम गलत हो। हाँ, बिल्कुल भी आप गलत हो। आप उसे एक अच्छे रास्ते पे लेके नहीं जा रहे हो, आप उसे अपने आप से दूर कर रहे हो। धीरे धीरे उस बच्चे के मन में इस तरीके से फील होने लगा कि आप उसके लिए बहुत गलत हो। इस तरीके से जब वो फील करना स्टार्ट कर देगा ना, तो कसम से बता रहा हूं, आप अपने बच्चे को खो दोगे। फिर बच्चा कभी मुड़ के भी नहीं देखेगा आपको, और फिर आप समाज वालों को बोलते फिरोगे कि मेरा बच्चा तो ये निकल गया, मेरा बेटा ऐसे निकल गया। क्योंकि आप अपनी गलतियां कभी नहीं देखोगे कि आपने क्या गलती की थी। उस एज में, जिस एज में सबसे ज्यादा आपके बच्चे को आपकी नीड थी, तब आपने किसी और के बच्चे के दम पे अपने बच्चे को कंपेयर कर दिया। और जिसको आपने कंपेयर किया ना, वो कभी आपको कुछ नहीं देगा जो आपका अपना खुद का बच्चा दे सकता था, क्योंकि आपने उसे भी खो दिया किसी दूसरे के चक्कर में। तो ये मेरा मैसेज हर छोटे क्रिएटर्स के लिए, हर छोटे छोटे बच्चे के लिए, हर छोटे जैसे मेरे बच्चे, हर छोटे छोटे बच्चे के लिए, मेरे जैसे बच्चे के लिए जो डेली लड़ रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें इस सोसाइटी वाले दबा दे रहे हैं। तो मेरे भाई, कभी भी उन जिस क्रिएटर्स को भी तुम फॉलो कर रहे हो, जिनकी भी तुम वीडियोस देख रहे हो, उनकी भी जाके तुम पहले वीडियोस देखो। शुरुआत की उस सबसे स्क्रॉल करके नीचे चले जाओ। क्या उन्हें उसमें कोई सपोर्ट कर रहा था? क्या वो उस समय एक बहुत बड़े क्रिएटर थे? क्या उस समय पूरी पब्लिक उन्हें जान रही थी? क्या उस समय उन्हें सोसाइटी वाले ट्रोल नहीं किए होंगे? किए होंगे, बिल्कुल भी किए होंगे, लेकिन वो उस समय उनको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आज
अगर आज मेरे भाई तुम इस चीज के लिए रुक जाओगे कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। और एक और बात, कभी भी किसी को हराने के लिए आगे मत बढ़। तुम इस चीज को सोच के आगे मत बढ़ना कि मुझे इन सोसाइटी वालों को दबाना है, मुझे इन सोसाइटी वालों से जीतना है। कभी भी ये सोच के आगे मत बढ़ना, क्योंकि अगर तुम जिस दिन ये सोचने लगोगे और तुम ये सोच के आगे बढ़ोगे, उस दिन तुम नीचे गिर जाओगे और फिर तुम कभी भी खड़ा नहीं हो पाओगे। क्योंकि कभी भी किसी को हराने के लिए हम नहीं जीतते, हम खुद के लिए जीतते हैं। हमें खुद के लिए जीतना होता है, क्योंकि हम पे एलिगेशन लगी तो हमें उस एलिगेशन को रिमूव करना होता है। इसलिए हम खुद के लिए लड़ेंगे ना, हम खुद के लिए लड़ेंगे, खुद के लिए जीतेंगे, दूसरों के लिए कभी नहीं जीतेंगे। हमें क्या फर्क पड़ेगा? आज जो लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, जो लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं, कल तुम्हारे सपोर्टिंग में घूमेंगे, कल तुम्हारे आसपास घूमेंगे। क्यों? एक फोटो दे दो मेरे भाई, और तुम उस समय क्या करोगे तुम खुद जानते हो। तो आज रुकना मत, मैं भी नहीं रुकूंगा, और तुम लोग भी कभी भी रुकना मत, क्योंकि आज रुकोगे फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि ये सोसाइटी ही ऐसी है। इस सोसाइटी को लेके तुम मत बैठो। इस सोसाइटी तुम्हें डे बाय डे दबाना चाहती है और तुम दबे जा रहे हो, दबे जा रहे हो। इसमें इस तरीके से कुआं है ना मेरे भाई, ये एक ऐसा कुआं है जहां तुम कूदने के बाद कितने अंदर चले जाओगे, कितने अंदर चले जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा। तुम डे बाय डे इसमें धंसते जा रहे हो, आज भी तुम धंस ही रहे हो, आज भी तुम धंस ही रहे हो। उसके अंदर तुम डूबते चले जा रहे हो, डेली डीमोटिवेटेड हो रहे हो, और मोटिवेट करने के लिए किसी और की वीडियोस देख रहे हो, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा। कोई तुम्हें कभी भी मोटिवेट नहीं करेगा। तुम खुद एक ऐसे इंसान हो जो खुद को मोटिवेट कर सकते हो। तुम ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कोई दूसरा तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई दूसरा मोटिवेट करेगा 1 से 2 दिन के लिए, उसके बाद तुम फिर से डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए खुद के सेल्फ को खुद मोटिवेट करो। जिस दिन तुम अपने सेल्फ को अपने आप मोटिवेट कर लोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई कभी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। और एक बात और, ये सोसाइटी चाह रही है तुम रुक जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। आगे वो तुम्हारे आगे पीछे घूमने वाले हैं, इसलिए वो आज चाह रहे हैं कि तुम आज अगर रुक जाओगे तो कल उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन तुम मत रुको, तुम कभी मत रुकना, आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। और अपने काम को लेके कभी भी शिकायत मत करना, क्योंकि अगर आज काम है तो ही जहान है, ठीक है। और जिस भी तुम फील्ड में हो, ये नहीं कि तुम कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हो बस। कंटेंट क्रिएशन जिस को लगता है कि बहुत आसान है, करके देखना ये इतना ज्यादा हार्ड है कि क्या, लेकिन करना। इस चीज को करके या तो तुम 2 चीजें कर सकते हो। अगर तुम 6 महीने लगातार कंटेंट क्रिएशन कर लोगे तो या तो तुम एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनने की तरफ चले जाओगे, या तो तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जो 1000 लोगों के सामने भी एक कॉन्फिडेंटली स्पीक करेगा, कॉन्फिडेंटली स्पीक कर सकता है। तुम ऐसे पर्सन बन सकते हो। और मैं भी इस चीज को फील करता हूँ, क्योंकि मैं भी पहले डरता था, हिचकिचाता था सबके सामने बोलने से। अब मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, तो मुझे मेरे अंदर एक ऐसी तरीके की हो रही है। तो तुम भी कोशिश करो और आगे बढ़ो। और वीडियो का मेन क्वेश्चन क्या था, कौन है हम? तो भाई मेरे दोस्त, हम वो लोग हैं जो डेली लोगों के ताने सुनते हैं, जो डेली लोगों की 2 बात सुनते हैं, लेकिन फिर भी एक मुस्कुराहट के साथ अगले दिन उठते हैं और एक उम्मीद को अपने हाथों में लिए हुए एक नए कंटेंट की तरफ चल देते हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें दुनिया की कोई फर्क नहीं, उन्हें दुनिया क्या बोल रही है। एक उम्मीद, बस एक उम्मीद हमें अपने अंदर आग जला के रखनी है, और वो उम्मीद हमें एक दिन जिताएगी। वी विल विन। कोशिश करो। और ये मैसेज मेरे लिए, मेरे जैसे हर छोटे क्रिएटर्स के लिए है, इसलिए इसे अपनाओ मेरे भाई, अपनाओ। बेस्ट ऑफ लक।
मिलते हैं एक नए कॉमेडी कंटेंट के साथ। बाय बाय। कोशिश करो, ठीक है?